आपको कैसा लगता है, क्या यात्रा का मोटिव है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा है, ये पूरे देश में एक उस सद्भावना और उस प्यार, उस सामाजिक सौहार्द, जो भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता और वो विविधता जो तमाम राज्यों से गुजरती हुई ये यात्रा आ रही है, ये वाकई में इस देश के संस्कृति को समझना, इस देश में किसानों की क्या हालत है, उन मौजूदा परिदृश्य में किसान किस तरह बेहाल हैं और देश में युवाओं को किस तरीके से छला गया है, किस तरीके से इस शासनकाल ने और सरकार ने, जिस तरीके से मोदी सरकार ने देश की जनता को और देश के युवाओं को, इन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो कहीं ना कहीं आज ज़मीनी स्तर पे नदारत है। आज देश का युवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी न जाने की बजाय केवल कहीं ना कहीं ज़मीनी उसमें फंसा हुआ है उलझन में। जिस तरीके से देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे राजनीतिक परिदृश्य का उद्गमन किया है, क्या वाकई में आज देश खुशहाल है? ये देख सकते हैं आप, जिस तरीके से हमारी 6 राज्यों से गुजरते हुए 7वें राज्य में जिस तरीके से हमारी यात्रा पहुंची है, ये देश की जनता को दिखाने के लिए जिस तरीके से आज पूरे देश में जाति, धर्म और मजहब के नाम पे पूरे देश में जनता को लड़ाया जा रहा है, क्या वाकई में आज देश की जनता को जरूरत है? जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन क्या इस सरकार ने देश की जनता को केवल एक झूठ के पुलिंदे पे खड़ा करने का काम किया है? जो झूठ के पुलिंदे पे खड़े करते हैं, उसने सत्ता ने केवल इस देश में गुमराह। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, आप इनसे पूछेंगे क्या इस देश में लोगों को खुशहाली आई है? क्या इस देश में किसानों को खुशहाली आई है? आज ये जो भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन की जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये यात्रा जो चल रही है, ये वाकई में भारत के उस प्यार और सद्भाव को ये दिखाने की यात्रा है और देश को एक साथ चलने की यात्रा है। मिले कदम जुड़े वतन, इसका जो नारा है, लोग जन जन पे, और ये जो अपार समर्थन राजस्थान में मिल रहा है, जिस तरीके से मैंने चाहे तमिलनाडु की बात करें या चाहे केरल की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें जहां से गुजरती हुई हमारी यात्रा आई हुई है, ये सरकार को एक संदेश है। जिस सरकार ने इस देश के संसद भवन में लोगों की आवाज़ों को दबाने का काम किया है, अब ये सरकार, जनता अपनी आवाज़ उठा रही है और जनता की यह आवाज़ उस संसद की गूंज तक पहुंचेगी। जो सरकार कहीं ना कहीं गूंगी बहरी ऐसी सरकार है जो आज देश में आम जनमानस की बातों को समझ नहीं रही है और आम जनमानस की आवाज़ों को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है। जो लोग आज सत्ता से सवाल पूछते हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। आज जो पत्रकारिता है, कहीं ना कहीं जर्नलिज्म एक ऐसे स्थान पे, एक ऐसे पायदान पे, जो भारत का लोकतंत्र है, वो ऐसे पायदान पे जाके खड़ा हो चुका है कि ये सरकार केवल खरीद। आपने देखा होगा जिस तरीके स्ट्रीम मीडिया आज कहीं ना कहीं खबरों को दबा रही है, हमें उन खबरों को दिखाने की जरूरत है, हमें जनता के धरातल को दिखाने की जरूरत है। इस सरकार ने पूरे धरातल को, पूरे जनता के जनादेश को दबाने का काम किया, आवाज को दबाने का काम किया है, लेकिन हम आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे और इस आवाज को दबने नहीं देंगे। देश की जनता की जो भी जरूरत है, जो भी आवाज है, उसको हमेशा अपने आवाज के जरिए या लोगों की आवाज के जरिए मुद्दों को हमेशा उठाते रहेंगे।